हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। बस थोड़े से बिज़ी थे, इसलिए व्लॉग के माध्यम से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। क्यों बिज़ी थे ये भी बताऊंगी, तो व्लॉग को पूरा देखना। और अभी बना रही हूँ सिवई कस्टर्ड। बच्चे इस टाइम सो रहे थे तो मैंने सोचा कि जितना भी ब्रेकफास्ट है और जो भी चीज़ें बनानी हैं वो मैं अभी बना के रख लूँ, क्योंकि लगभग 1 महीने से बच्चे और मैं घर में अकेले हैं, गौतम नहीं हैं। तो बच्चों को देखना और घर में जो काम फैला हुआ है वो भी देखना मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए किचन का जो काम होता है, मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों के उठने से पहले वो मैं ख़त्म कर लूँ ताकि उनके साथ रहूँ। तो कस्टर्ड सिवई में मैंने शक्कर डाल दी है। इसको चलाते हुए थोड़ा सा और पका लेंगे ताकि जो शक्कर है वो भी मेल्ट हो जाए। और हमारी कस्टर्ड सिवई बनके तैयार हो गई है। और इसके साथ ही मैंने ओट्स चीले बनाए हैं बच्चों के लिए और साथ में है शेक। तो बच्चों को पहले ब्रेकफास्ट करवा दूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है हमारे घर में। तो ये है डाइनिंग हॉल, जिसको मैंने पूरा खाली कर दिया है और ड्राइंग रूम भी लगभग खाली ही है। जो बड़ी बड़ी सी चीज़ें हैं वो तो तभी के तभी इधर से उधर होंगी। और हमारे घर में हो रही है वाइट वॉश। और वाइट वॉश में आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और जब घर में आप अकेले हों दो बच्चों के साथ, वो तो अच्छा है कि हमारे पास हेल्प है, तो मैंने ये काम करवा लिया, वरना गौतम के ना होते हुए मैं ये काम नहीं करवा सकती थी। तो आज बालकनी और जो ड्राइंग रूम है वो हो गया है वाइट वॉश और उसमें हो रही है क्लीनिंग। वाइट वॉश होने के बाद अगर रूम्स की धुलाई हो जाए और टाइल्स वगैरह बिल्कुल साफ़ हो जाएं तो रूम बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो वही सिमरन और पूरी टीम मिलके कर रही है ये काम। वाइट वॉश हुए बहुत लंबा टाइम हो गया था, इसलिए आप वॉल देख सकते हैं कि कैसी हो गई है। और आज है इस रूम की बारी, ये रूम और बाहर वाला रूम आज हो जाएगा। और तो जो बाहर वाला रूम है और बेडरूम है, तो मैं सोच रही हूँ कि सबको एक ही कलर में करवा दूँ, क्योंकि जब ये उतरती है ना इसकी ऊपर से लेयर, तो बहुत ही गंदा सा दिखता है। और जब ये वाइट या ऑफ वाइट कलर की वाइट वॉश होती है तो रूम भी बड़े बड़े से और क्लीन दिखते हैं। ये देखो, इनको देखो महाराज को। ये क्या है? नहीं, घर है। ये घर है। ये स्पाइडरमैन। ओह, स्पाइडरमैन का घर है ये। नहीं, दोनों का घर है। अच्छा जी। ये बेड पे सोया। और एक रूम को बच्चों ने कितना फैला रखा है आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट डे इस रूम की बारी है, तो जितना भी सामान इधर के दोनों रूम में है वो हमें यहाँ से खाली करना है। अलमारी हैं उनको भी खाली करना है। तो मैं करूँगी अपना काम और बच्चे कर रहे हैं यहीं पे मस्ती। और इनको भी देखना होता है कि अगर मैं रूम से बाहर निकली तो ये भी जाएंगे। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको खुद ही करने होते हैं, आपके घर में कितनी भी हेल्प हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब वाइट वॉश हो ही रही है तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें करवा लूँ, हर एक कॉर्नर करवा लूँ, क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे ना तो वो फिर रह ही जाएगी। क्योंकि और जब काम स्टार्ट हुआ ही है, सब कुछ कर ही रहे हैं, तो बाद में फिर अलग से कुछ करने का मन भी नहीं करता है। और एक साथ जब हो जाएगा तो वो अच्छा ही रहेगा। और केली ने क्या कर दिया? केली ने अनबॉक्स कर दिया। मैंने पैकिंग करते समय जब कोई पर्स या फिर कोई चीज़ ऐसी मिलती है कि जहाँ पैसे मिल जाएं, तो मैं ये सोच रही थी कि इस बैग में कुछ भी नहीं होगा, इसको चलो ऐसे ही डाल देती हूँ, केली को दे देती हूँ खेलने के लिए अभी। तो फिर जब मैंने सोचा कि एक बार खोल के देख लेती हूँ तो इसमें मुझे पैसे दिखे और मतलब मज़ा ही आ गया। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, जब सफाई कर रहे हो या पैकिंग कर रहे हो और आपको कोई उम्मीद नहीं हो कि इसमें कुछ निकल भी जाएगा, तो आपने ऐसे ही चेक कर रहे हो रैंडमली, तो उसमें कुछ पैसे निकल आए तो अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो आपने देखा ना, ये था वो काम, मतलब वाइट वॉश का, जिसकी वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं आजकल। वैसे अब ये काम कंप्लीट हो गया है। घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं, वाइट वॉश हो रही है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो वैसे तो मैं रात में ज़्यादातर दाल चावल बनवाती हूँ और साथ में कुछ स्वीट डिश होती है बच्चों के लिए, पर आज कुछ भी नहीं है। लेकिन अनी को मैंने बोला कि आज कुछ भी स्वीट नहीं है बेटा, तो उसको लगा कि मतलब जब आप डेली खाइए तो एक रूटीन सा हो जाता है कि हाँ उसके बाद कुछ स्वीट मिलेगा। तो अब मैं आई हूँ किचन में उस खाना खिलाने के बाद कि चलो कुछ बना देते हैं। तो हमारे पास रखे हैं सिर्फ
बर्गर बन्स, तो मैं सोच रही हूँ कि उससे ही कुछ बनाती हूँ। देखो मेरे केलू को देखो। ये सबसे पहले दौड़ के आई है केली, कि केली ने जैसे ही देखा कि मम्मा जा रही है किचन में, आगे आगे दौड़ते हुए आई है कि कहीं मुझे अंदर ना छोड़ दे। बू बू। और गर्मी में ये देखो, ये मम्मा की माला भी पहनी है। तो एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, बर्गर बन से कुछ बना लेते हैं। हमारे पास रखी थी थोड़ी सी चाशनी जो रसगुल्लों से बची हुई थी, इसको यूज़ कर लेंगे। और बर्गर जो थे उसके मैंने स्लाइस कर लिए हैं और इनको पैन पे घी डाल के थोड़े से शैलो फ्राई कर लूँगी और दोनों तरफ से इनको फ्राई करूँगी ताकि अच्छे से क्रिस्पी से हो जाएं। जैसे शाही टुकड़ा बनाते हैं ना, उस टाइप से मैंने सोचा कि इसके पतले पतले पीस कर लेती हूँ और फिर उसको फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा घी डाल के। ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, नहीं तो वो बहुत ऑयली से लगते हैं। और दोनों साइड से फ्राई करने के बाद अच्छे से, और इसको मैंने प्लेट में सेट कर लिया है। और इसके ऊपर से डाल रही हूँ जो हमारे पास चाशनी रखी थी ना, वो डाल रही हूँ ताकि ये स्वीट हो जाए। और ऊपर से थोड़ी सी मलाई या आपके पास क्रीम हो तो वो डाल सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स हों वो डाल दीजिए। तो मैंने सिर्फ किशमिश डाली है और पिस्ता थोड़ा सा पतला पतला कट करके डाला है, क्योंकि बच्चों को वो ड्राई फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते जो मुंह में आ जाते हैं बड़े बड़े से। तो लग रही है ना बढ़िया, और ये स्वीट बस थोड़ी सी देर में रेडी हो गई। चलो जल्दी चलो। मैं जब भी कोई चीज़ बना के लेके आती हूँ तो केली किचन में से ही आवाज़ लगाती हुई आती है, भा भा, कि मतलब भैया अब खाएंगे, चलो साथ में। क्या है? देखो आपके लिए स्वीट डिश बना दी मैंने, खाना है, खा के बताना कैसा है। अच्छा केली कैसा है? याम याम याम। ये देखो अनी क्या बोल रहे हैं, देखो क्या करोगे। अनी बोल रहे हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वॉल पेंटिंग किया करूंगा। जैसे अभी हमारे यहाँ वाइट वॉश हो रही है तो उनको ये देखता है, तो अब इसको भी वॉल पेंटिंग करनी है। अनी को वो सारे काम करने होते हैं जो भी वो देख लेता है। कोई मूवी देख लेगा तो उसे वही बनना है। जी डुगू पी लो पानी, पी लो, फिर सोते हैं। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।